लूसीफर मतलब फॉलन एंजल जो रात को 3 बजे निकलता है। ये कौन है और कहां से आया है ये बात तो आप लोग जानते होंगे, पर क्या आज भी ये हमारे बीच रहता है? क्या हिंदू धर्म के मौत के देवता यमराज और गॉड ऑफ हेल लूसीफर में कोई रिलेशन है? तो आज हम जानेंगे लूसीफर के बारे में वो सारी बातें जो शायद आपको पता नहीं होंगी, और देखेंगे एक ऐसी अनोखी घटना जहां पर डेविल मतलब लूसीफर सीसीटीवी में कैप्चर हो गया, और जानेंगे हिस्ट्री की उन घटनाओं का असली सच जहां पर विच और सैटन के होने का दावा किया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि भाई बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आखिर तुम्हारी तगड़ी डिमांड पर ही तो बनाया गया है आज का ये फाड़ू वीडियो। हिब्रू में लूसीफर का अर्थ होता है हेलेल, जिसको इंग्लिश भाषा में ब्राइटनेस भी बोला जाता है। लूसीफर का एक मतलब होता है मॉर्निंग स्टार। अब आप सोचेंगे कि ये तो है शैतानों का राजा जो नर्क में रहता है, तो इसको ब्राइटनेस के साथ क्यों रिलेट किया जाता है, इसको स्टार के साथ क्यों सिंबलाइज किया जाता है? तो जिनको नहीं पता मैं बता दूं, लूसीफर एक डेविल नहीं बल्कि वो स्वर्ग के एंजल में से एक था। उसे खुद भगवान ने बनाया था, और साथ ही साथ लूसीफर सभी एंजल्स में सबसे ज्यादा सुंदर था, और उसे बाकी एंजल्स से ऊपर का दर्जा दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि आज से 6000 साल पहले भगवान और जीसस की एक मीटिंग हुई थी जिसमें लूसीफर को बुलाया नहीं गया था, और इस बात का लूसीफर को बहुत बुरा लग गया था। लूसीफर चाहता था कि उसे धरती का देवता बनाया जाए, और इसीलिए वो जीसस से जलने लगा था। जब उसे पता चला कि मीटिंग में चाय समोसे थे और उसे बुलाया नहीं गया, तो इस बात को उसने अपने दिल पर ले लिया, क्योंकि यार फ्री के चाय समोसे किसको बुरे लगते हैं। मजाक कर रहा था। लूसीफर ने एक चाल चली जिसमें उसने एंजल्स को इस बात के लिए मना लिया कि वो जीसस से ज्यादा पावरफुल है, और भोले भाले एंजल्स उसकी बातों में आ भी गए। लेकिन जब भगवान को उसकी इस चाल के बारे में पता चला, तो उन्होंने लूसीफर को चीफ ऑफ एंजल्स के पद से हटा दिया और उसको स्वर्ग से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लूसीफर को लोग अब सैटन के नाम से जानते हैं, और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो सब डीमंस में बदल गए हैं। लूसीफर अब हेल पर राज करता है, वो नर्क में रहता है, और वो हमेशा के लिए भगवान के खिलाफ हो गया है। और जो लोग अब ये कमेंट टाइप कर रहे हैं कि लूसीफर अब तो लॉस एंजल्स में रहता है और एक क्लब चलाता है, तो ये कमेंट मत करो, कहीं ऐसा ना हो लूसीफर लॉस एंजल्स से इंडिया आ जाए तुम्हें ढूंढते ढूंढते। अब बात करते हैं, क्या यमराज और लूसीफर के बीच में कोई रिलेशन है, क्या ये दोनों एक ही हैं? तो बेसिकली लूसीफर इज गॉड ऑफ हेल, वो नर्क का देवता है, और वो कोई शैतान नहीं है, वो एक एंजल है, बस वो भगवान के खिलाफ हो गया। और यमराज है गॉड ऑफ डेथ। बेसिकली डिफरेंस तो ये है कि यमराज का काम है मरने के बाद लोगों को नर्क या स्वर्ग तक ले जाना, तो बेसिकली ये दोनों एक नहीं है। यमराज नेवर से यू टू डू द बैड थिंग्स, ही जज यू, बट लूसीफर वांट्स यू टू डू द बैड थिंग्स। मतलब कुल मिलाकर लूसीफर चाहता है कि आप गलत काम करो और शैतान के अनुयायी बन जाओ। तो अब हम देखने वाले हैं एक ऐसी घटना जहां पर डेविल को साफ साफ सीसीटीवी में कैप्चर किया गया। दिस सीसीटीवी फुटेज इज फ्रॉम जकार्ता। जिनको नहीं पता, जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट जकार्ता के एक शॉपिंग मॉल के बाहर लगे सीसीटीवी में रात के समय कैप्चर हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आसमान से गिरा लूसीफर या कोई फॉलन एंजल कैमरे में कैप्चर हो गया, जो तुरंत ही वापस हवा में उड़ गया। इस घटना को देखने के बाद तुरंत वहां शॉपिंग मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो आपको क्या लगता है, वाकई में क्या ये कोई लूसीफर कोई फॉलन एंजल था जो कि कैमरे में कैप्चर हो गया, या फिर ये था वीएफएक्स का कमाल? और इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि जब लूसीफर शॉपिंग मॉल तक आ ही गया था, तो बिना शॉपिंग किए वो लौट क्यों गया? शायद अपने पैसे वहीं स्वर्ग में, आई मीन टू से नर्क में भूल आया होगा। देखो सीधी सी बात है, अगर एंजल होते हैं तो फिर डेविल भी डेफिनेटली एग्जिस्ट करता होगा, और कहा जाता है कि जो लोग शैतान की पूजा करते हैं उन्हें डेविल देता है बहुत सारा पैसा, और वो लोग कहलाते हैं इल्यूमिनाटी। एंड इफ यू रियली डोंट नो व्हाट इज इल्यूमिनाटी, तो उसके ऊपर मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है। अब बात करते हैं कुछ इतिहास की घटनाओं की। ऐसे बहुत सारे फेमस किस्से हैं जहां पर किसी न किसी आर्टिस्ट को या फिर किसी बड़े आदमी को शैतान का पुजारी कहा जाता है। लेकिन अब मैं इन सारी घटनाओं के पीछे की आपको डायरेक्ट साइकोलॉजी बता देता हूं। तो एक टाइम ऐसा था कि जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा फेमस होने लगता था, तो उससे जलने वाले उसका नाम शैतान के साथ जोड़ देते थे। उसके बारे में ऐसी बातें फैला देते थे कि इसकी मदद शैतान कर रहा है, एंड दैट्स द रीजन कि वो बंदा इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। और फिर उसकी सक्सेस की ऐसी की तैसी कर दी जाती थी, उसको शैतान का साधक मानकर या तो उसको मौत की सजा दे दी जाती थी, या उसको देश से निकाल दिया जाता था। एंड सिमिलरली यही केसेस औरतों के साथ होते थे। जो औरतें राजाओं की बात नहीं मानती थी, चर्च के पुजारियों की बात नहीं मानती थी, या फिर कुछ अलग काम करना चाहती थी, उनको विच करार दे दिया जाता था। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि लूसीफर होता है या नहीं, मैं तो ये पॉइंट क्लियर कर रहा हूं कि किस तरीके से हिस्ट्री में लूसीफर या शैतान का नाम लेकर लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता था। अब बात करते हैं, क्या रात को 3 बजे वाकई में शैतान का समय होता
है। दुनिया में 14% लोगों की मृत्यु की संभावना सबसे ज्यादा उनके जन्मदिन के दिन होती है और उसके बाद उनकी मौत का टाइम होता है रात को 3 से 4 बजे के बीच। कुछ लोग इसको मौत का समय या शैतान का समय कहते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अचानक नींद खुलना, तेज पसीना आना, हार्ट अटैक आना, अस्थमा अटैक की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रात को 3 से 4 बजे के बीच होती है। इस समय पर एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स का उत्सर्जन कम हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप मरना नहीं चाहते हो तो इस समय आपको जागते रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय इंसान की नेचुरल डेथ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और इंडिया में इस टाइम को कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त, और इस समय जो इंसान उठता है वो लाइफ टाइम हेल्दी रहता है। लेकिन भाई सुबह 3 बजे उठने की बजाय आज तो उल्टा समय चल रहा है, लोग रात को 3 बजे सोने जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देर रात तक जाग के देख रहे हो तो भाई इस वीडियो के बाद मोबाइल को बंद करना और सो जाना। और हाँ, सोने से पहले वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो भैया मेरे फर्स्ट चैनल पर जिसका नाम है गौरव कटार, इस पर आया है एक नया वीडियो कैलाश पर्वत के रहस्य। आई नो कि आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन जिन लोगों से मिस हो गया है देख लेना। और हाँ, मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि यार तेरा सेटअप तो बहुत अच्छा है लेकिन वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम है। और मुझे किसी यूजर ने सजेस्ट किया था कमेंट में कि यार 200D कैमरा यूज करना, तो भाई लो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैंने ये वीडियो 200D पर ही शूट किया है। ये वीडियो ऑलरेडी पूरा बन चुका था, लेकिन उसके बाद इस पूरे वीडियो को मैंने फिर से रीशूट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि भले ही मैं आपके कमेंट्स का कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाता या हार्ट नहीं दे पाता, लेकिन मैं हर कमेंट को पढ़ता जरूर हूं और बहुत ही सीरियसली उसे फॉलो भी करता हूं। तो